रोज जुमा शाम 7:30 बजे और सनीचर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से इस्तकबाल। आज का जो हमारा मौजू है उसके बारे में आपको बताने से पहले उस बात पर रोशनी डालना बेहद ज़रूरी है जिससे ताल्लुक़ रखता हुआ हमारा ये आज का मौजू है, और वो है एक ऐसा रिश्ता जिसके सामने कोई भी रिश्ता फीका पड़ जाता है, जिसके सामने कोई भी आपका दोस्त, आपकी बहन, आपके दूसरे रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। वो है माँ का रिश्ता। यकीनन माँ के बारे में बात करने से पहले, जो आज का मौजू है उसके बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ थोड़ा सा माँ के बारे में रोशनी डालना चाहूँगा। माँ की अहमियत का मौजू एक ऐसा मौजू है जिसकी कोई हद नहीं है। माँ की मोहब्बत, माँ की शफ़क़त और माँ के सारी वो चीज़ें जो वो अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर देती है, यकीनन बेमिसाल है। माँ जो अपनी हर खुशी कुर्बान कर देती है अपने औलाद की छोटी सी खुशी के लिए। इस बात को समझना चाहिए और यकीनन आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर मैं जो जिक्र कर रहा हूँ उस रिश्ते का, माँ का जिक्र कर रहा हूँ। माँ किस तरह से अपने बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी निछावर कर देती है। किसी बच्चे के लिए माँ की गोद जन्नत के मुकाम से कम नहीं है, इसको सब लोग जानते हैं। और एक बात और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, हर माँ अपने बच्चों को जिस तरह से दुआएं देती है, दुआओं में याद रखती है, ये इस बात की पूरी तरह से ज़मानत है कि ज़िंदगी में वो बच्चा पूरी तरह से कामयाब होगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक छोटा सा पैगाम भी रहेगा, जिन लोगों के वालिदैन खुसूसन उनकी माँ उनके साथ है, उनकी कदर करें और उनकी अहमियत को समझें। और अब मैं वो पहलू यहाँ पर उजागर करना चाहूँगा जो आज के हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है, वो है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। हमारे माहिरीन अक्सर कहते हैं कि बच्चे जो हैं माँ के दूध के लिए बेहद उनको माँ के दूध की ज़रूरत है, इसको समझना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं जब माँ के दूध पीते हैं तो उसको ज़िंदगी भर उसको कैसे साथ देता है वो दूध। यकीनन जब बच्चों की जो कम उम्र होती है उसके नशो नुमा के लिए ये बहुत ही कारगर है। बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता है, बच्चों की सेहत को बरकरार रखता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, इस बारे में अगर मज़ीद जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप फ़ोन कीजिए, बात कीजिए माहिरीन से और अपने इल्म में पूरी तरह से इजाफा कीजिए। लेकिन अपने प्रोग्राम का यहाँ पर आगाज़ करने से पहले यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जो रिपोर्ट इस वक्त आपको दिखाई जाएगी इसे बहुत गौर से देखिए। फ़िलहाल ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाइए। कुदरत ने इंसान को मुख्तलिफ खूबियों से नवाजा है। अफजाइश नस्ल के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों जरिया है, लेकिन बच्चे की परवरिश में खासकर शुरुआती दिनों में माँ का किरदार सबसे अहम होता है। नन्हा बच्चा अपनी ग़िज़ा के लिए पूरी तरह माँ पर मुनहसर रहता है। जिस तरह माँ का कोई नेमुल बदल नहीं, उसी तरह माँ के दूध का भी कोई दूसरा जरिया नहीं। ये न सिर्फ बेहतरीन ग़िज़ा है बल्कि कुदरत का पहला तोहफा है। मेडिकल साइंस और आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक 6 माह तक बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे बेहतर है। इसमें पानी, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन, मादनियात, हजम करने वाले एंजाइम और हार्मोन मौजूद हैं। ये नन्हे बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता है और उसकी सेहतमंद नशोनुमा में मदद करता है। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ और बच्चे का रिश्ता और गहरा होता है। माँ को भी इसके कई फवाइद हैं। दूध पिलाने से ब्रेस्ट कैंसर, टाइप 2 शुगर, दिल और ब्लड प्रेशर से मुताल्लिक अमराज का खतरा कम हो जाता है।
ये माँ का वजन कुदरती तौर पर घटाने में मदद करता है और जिस्म को हमल से पहले की हालत में लाने में मददगार साबित होता है। कुछ ख्वातीन को खदशा होता है कि दूध पिलाने से ज़ाहिरी हुस्न मुतासिर होगा, जबकि हकीकत में ये उनकी सेहत को बेहतर करता है। माँ की ग़िज़ा का सीधा असर बच्चे पर पड़ता है, इसलिए सेहतमंद और मुफीद खुराक का इस्तेमाल जरूरी है। दुनिया भर में अगस्त का पहला हफ्ता ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक के तौर पर मनाया जाता है, ताकि हर माँ को इसके फवाइद की जानकारी मिले। याद रखें, बच्चे की सेहतमंद शुरुआत माँ के दूध से होती है। नाजरीन, ये अभी इसमें रिपोर्ट में बहुत सारी बातें बताई हैं और हमने भी आपसे यहाँ पर अभी बताया था। एक चीज़ और इस पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा, बेहद ज़रूरी बात है वो ये है कि बच्चों के लिए माँ का दूध बहुत ही मुफीद है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी रिपोर्ट में भी बताया, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन एक चीज़ पे और यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो माँ है उसके लिए भी बच्चों को दूध पिलाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये साबित है, रिसर्च में साबित है, तहकीक में साबित है। तो आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम से। जो तारुफ है हमारे माहिरीन का, हम उनका तारुफ आपसे यहाँ पे कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में डॉक्टर A.G. राधिका, जो कि डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। आपका खैर मकदम राधिका जी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेश कुमारी, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, एम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं बच्चों के बारे में बात करने के लिए जो कि बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, वो हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूं मैं, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। प्रोग्राम की शुरुआत मैं डॉक्टर राधिका आपसे करना चाहूँगा, जैसा कि अभी जिक्र किया है कि ये जो बच्चों के लिए माँ का दूध है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब मैं जानना चाहूँगा, मैं बल्कि गुजारिश करूँगा हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उनको आप ज़रा सा बताएं कि बच्चों के लिए माँ का दूध क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है। राधिका जी। बिल्कुल, मैं समझती हूँ आपने संक्षेप में बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही अहम बातें थी आपने शुरुआत में ही बता दी। अब हम इसको दोबारा ये कहना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया, ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान बहुत ही ज़रूरी है, ना केवल माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही लाभदायक है। अब अगर हम बच्चे का सोचें तो बच्चे की परवरिश, उसका देखिए, जब बच्चा पैदा होता है वो कितना कोमल होता है, कितना कमज़ोर उसकी आंतें, ऐसा नहीं कि कुछ भी खान पान दें वो पचा ले। तो ऊपर वाला माँ का दूध इस तरीके से बना के देता है कि वो बच्चे की पाचन शक्ति में ज़्यादा जोर नहीं डालता। बच्चे के लिए सारे ही पदार्थ आपने भी जैसे बताया, जैसे उसमें पानी भी होता है, उसमें चर्बी भी होती है, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। और शुरुआत के अगर हम जानकारी सभी महिलाओं को और घर वालों को, परिवारजनों को जानना ज़रूरी है कि जो शुरुआत का जो दूध होता है वो कम मात्रा का होता है, और दूसरी बात वो कुछ उसका रंग होता है पीले रंग का। शुरुआत के दिनों में बच्चे की ज़रूरतमंद ही बहुत कम होती है, उसको ज़रूरतें ही उसके शरीर की कम होती हैं, और इसके शुरुआत के दूध को कहते हैं कोलोस्ट्रम। तो बहुत सारी महिलाएं ये समझती हैं कि ये गंदा दूध है, इसको निकाल के फेंक देती हैं। ऐसा ना करें, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पिलाया जाए, क्योंकि यही बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी पदार्थ है जो बच्चे के शरीर के लिए लाभदायक है। बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे की मानसिक विकास में, उसके दिमाग के डेवलपमेंट में, ये सारी उसकी खूबियाँ हैं। उसके अलावा माँ जब कोई प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती महिला, ये हर नॉर्मल होता है कि उसके प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, उसका वजन बढ़ता है। तो बच्चे की देखभाल में, जिसमें स्तनपान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इन चीज़ों से जो महिलाएं जिसका अभी वजन बढ़ा था वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और उसके अलावा बॉन्डिंग, माँ और बच्चे की आपस का जो संबंध है, जो आपस का स्नेह है, ये जो स्तनपान है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ये बहुत ही लाभदायक होता है। आपस की जो एक बहुत ही वार्मथ होती है शुरुआत में ही, जब बच्चा पैदा होता है बच्चे को माँ के शरीर के साथ स्किन टू स्किन टच करा जाता है, क्योंकि वो टेम्परेचर्स जो होते हैं सेम होते हैं। वो बच्चे को हाइपोथर्मिया यानी कि उसके शरीर के तापमान को गिरने से बचाता है। इसी तरीके से उसका माँ का जो दूध है उसी टेम्परेचर में होता है जो बच्चे की ज़रूरत है।
तो ये सारे बहुत ही सारी उसके फ़ायदे हैं। तो मैं समझती हूँ इसकी जानकारी सभी महिलाएं, उनके परिवारजन सभी रखें, और इस चीज़ को हम चाहते हैं कि हर तरीके से सपोर्ट करा जाए। यहाँ पर जैसे कि डॉक्टर राधिका ने बताया है कि माँ का दूध बच्चे के लिए ग़िज़ाइयत से पूरी तरह से भरपूर है, न्यूट्रिशन से भरपूर है। अब मैं डॉक्टर राजेश कुमारी की तरफ यहाँ आना चाहूँगा। डॉक्टर राजेश कुमारी से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप बताइए क्यों डॉक्टर्स इतना माँ के दूध के लिए कहते हैं कि माँ का दूध बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, पूरा देना चाहिए। आप कैसे इसे अपने लफ्ज़ों में बयान करना चाहेंगे? देखिए, जैसे डॉक्टर राधिका जी ने कहा कि जो माँ का दूध है वो सिर्फ बच्चे का पेट भरने से ही उसका रिलेशन नहीं है कि बच्चा जब भूखा है तब दूध पिला दे। ये शुरुआत होती है गर्भावस्था के समय से ही। एक नेचुरल जो बॉन्डिंग बननी शुरू होती है, माँ के जो अपने भावनाएं होती हैं कि मेरा बच्चा है। तो जैसे डिलीवरी के टाइम पे भी हम कहते हैं स्किन टू स्किन टच, पैदा होते ही बच्चे को माँ की गोद में दिया जाता है और ब्रेस्ट फीड कराने के लिए उनको कहा जाता है, उनको बताया जाता है कि आप जितना जल्दी ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करेंगी वो दूध बच्चे के लिए आगे जाके बहुत ही लाभदायक होगा। वो बच्चे के शरीर की जो अभी उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और साथ में कुछ एंटीबॉडीज़ भी उसमें होती हैं जो कि आगे जाके उसके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहते हैं। साथ ही माँ का जो बच्चे के साथ जो लगाव उस वक्त होता है, तो जैसे कि बहुत सारी जगह पे हमने देखा है कि कुछ महिलाओं में डिलीवरी के बाद जैसे डिप्रेशन वगैरह अगर होता है तो उस अवसाद को भी दूर करने में एक जो बॉन्डिंग बनती है माँ की और बच्चे की, उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक होता है। तो जी बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? इसीलिए हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि दूध पिलाना है, बच्चे की मांग पे दूध पिलाना है, पर हर 2-2 घंटे पे शुरुआत में बच्चे को दूध पिलाना बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट फीड कराना ज़्यादा जरूरी है, ना कि उसको टॉप फीड या ऊपर से दूसरा दूध पिलाना। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, दोनों डॉक्टर्स ने एक बात पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया है, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा उजागर किया है, और वो है लगाव का, कि जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दोनों का जो रिश्ता है, ये लगाव वाला जो रिश्ता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। डॉक्टर राजेश ने यहाँ तक बोला है कि जो डिप्रेशन का मामला है बहुत सी बार ये भी देखने को मिलता है किसी माँ में, ये भी ख़त्म हो जाता है। इस हिसाब से भी ये बहुत ही बेहतरीन है और ये पिलाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा डॉक्टर दिनेश सर के तरफ आऊँगा, उनसे जानना चाहूँगा, जैसे कि दोनों ही एक्सपर्ट्स ने हमारे यहाँ बताया है कि बहुत ही अच्छा दूध होता है माँ का दूध और उसे सब बच्चों को पिलाना चाहिए। आप एक सीनियर पेडिट्रिशियन हैं, सब लोग आपको जानते हैं, आप कैसे बताना चाहेंगे कि ये दूध बहुत ही ज़्यादा मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और ताज़िंदगी किसी बच्चे के साथ ये दूध उसकी जिस्म में काम करता है? जी बिल्कुल, आपने और डॉक्टर साहब लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से बताया, ये कम्युनिकेट किया कि माँ का दूध और उसके समतुल्य कुछ भी नहीं है। ये बाकी चीज़ें ऑलरेडी डेल्ट हो चुकी हैं, लेकिन एक बच्चे के डॉक्टर के रूप में मैं ये बताना चाहूँगा, ये सिर्फ पोषण नहीं है, ये एक बच्चे की इमोशनल बॉन्डिंग ही नहीं है, ये बच्चे को एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई कई सारी भ्रांतियां हैं, कई सारी गलतफहमियां हैं, और उनके रहते लोग माँ का दूध पिलाते पिलाते बीच में या तो रोक देते हैं या दूध पिलाना के अलावा कुछ और चीज़ें पिलाते रहते हैं। तो जब ये चीज़ इतनी ज़रूरी है, इंसान का जो दिमाग है और उसका जो IQ यानी जो हम दिमाग को नापते हैं, उसकी भी मात्रा निर्भर करती है कि माँ का दूध उसको कितना मिला। वो बच्चे कम विकसित पाए जाते हैं दिमागी तौर पे जिनको माँ का दूध नहीं मिलता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चे को एलर्जीज कम होती हैं, बच्चे को दमे जैसी शिकायतें कम होती हैं। कार्यक्रम में शायद पहले कहा भी गया, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन भी कम होता है। तो इससे बड़ा अमृत तो कहीं हो ही नहीं सकता एक बच्चे के लिए, इतनी बैलेंस डाइट। इतना ही नहीं, जो ये माँ का दूध, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, आपकी बात जारी रहेगी। एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आपसे बात यहाँ जारी रखूंगा। हेलो 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 डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। जी अपना सवाल पूछिए।
हाँ फरहान भाई, मैं डॉक्टर प्रदीप साहब। जी जी, आदाब सर, आपका खैर मकदम प्रोग्राम में। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जी जी, गुड इवनिंग सर। डॉक्टर साहब, मैं आपकी पूरी डॉक्टर की पैनल से ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर, जब ब्रेस्ट फीडिंग की बात होती है तो एक साइंटिफिक टर्म आता है जिसे कंगारू केयर के नाम से जाना जाता है। तो मोस्टली क्या है, जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो तो जानते हैं इस वर्ड को, इसके फायदे भी जानते हैं, लेकिन अनएजुकेटेड लोगों को इसका आइडिया नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ इस कंगारू केयर के बारे में बताइए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फायदे क्या है, और इससे अधिक लोगों को फायदा हो तो इतना थोड़ा डिटेल में समझाइए। व्हाट इज कंगारू केयर एंड व्हाई इट इज यूजफुल। जी जी जी, राधिका जी, आपसे सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा, आप बताएं किस तरह तो कंगारू केयर ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे प्री टर्म है, पूरे दिनों से पहले पैदा हो गए, या फिर कमज़ोर हैं, या कुछ पैदा होने के तुरंत बाद किसी तरह की परेशानी जिस वजह से वो पूरी तरीके से उनका विकास नहीं हो पा रहा। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि माँ और बच्चे का जो एक पेयर है उनको एक साथ रखा जाए। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो माँ के साथ ही लगा रहता है। जैसे कंगारू एक एनिमल है, उसमें क्या है कि उसका बच्चा जो है उसके एक बास्केट जैसा होता है उसके शरीर में, और वो बच्चा उसके अंदर रहता है, जब चाहता है वो बाहर कूद जाता है, फिर अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ तो क्या है कि बच्चा नवजात है, तो माँ और बच्चे को एक साथ रखा जाता है। उसका फ़ायदा ये है कि जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, एक तो टेम्परेचर मेंटेनेंस अच्छा होता है, दोनों का स्किन टू स्किन कांटेक्ट से बॉन्डिंग बढ़ती है, और एक बच्चे को एक जो भावना आती है कि सेफ्टी वाली, कि उसको बड़ा अच्छा महसूस होता है कि उसकी माँ उसके साथ है। और इसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग जो है, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये मैं बताना चाहूँगी कि हर बच्चे की जो ज़रूरत है उसी तरह का उसके लिए दूध बनता है। तो यानी कि अगर वो पूरे महीने का, पूरे दिनों का बच्चा नहीं पैदा हुआ, अधमासा पैदा हो गया, तो माँ का दूध उसके लिए जिस तरह की उसकी ज़रूरत है उसी तरीके से उसकी माँ उसके लिए प्रोड्यूस करती है। तो वो एकदम एक कस्टमाइज्ड केयर जो होता है ना, जो बच्चे के लिए मिलता है, वो बहुत ही, मैं तो समझती हूँ कि ऊपर वाले का एक करिश्मा है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। और कंगारू केयर के बारे में इन्होंने पूछा, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात थी कि हम इसको बता पाए, और इसके बारे में लोगों को जानकारी रखनी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राधिका। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है, उम्मीद है ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर दिनेश, आप बता रहे थे, बीमारियों का जिक्र कर रहे थे, आपके बच्चे का जो दूध लेना है माँ का, वो उसकी बीमारियों से भी पूरी तरह से हिफाजत करता है, वो क्या है, थोड़ा सा जारी रखिए। मैं जैसा जिक्र कर रहा था, माँ का दूध बड़ा संपूर्ण आहार है, और इसके जो दिमाग पे असर थे, लेकिन बीमारियों से भी बचाने में ये बहुत सारी मदद करता है। तमाम बच्चों में एटोपिक डर्मेटाइटिस है, एस्थमा है, दमे की शिकायतें हैं, तो ये शिकायतें कम होती हैं जिन बच्चों को बराबर और संपूर्ण माँ का दूध जो है शुरू के महीनों और सालों में मिला होता है। इसलिए माँ का दूध को सुनिश्चित कराना पूरे समाज की, पूरे देश की ज़रूरत है, और इसीलिए इस बार UN और WHO ने कहा है कि आप सपोर्ट करिए ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ घर में नहीं। स्तनपान कराना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, स्तनपान कराना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बेहतर इंसान जो होगा उसकी वजह से हमारी हर चीज़ और हमारी धरती एक बेहतरीन जगह बनेगी। ये ऐसा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट लोगों का मानना है। तो पब्लिक प्लेसेस हों, वर्क प्लेसेस हों, चाहे घर हो, हर जगह एक माँ को इतना सपोर्ट करना है, सस्टेनेबल सपोर्ट देना है, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान एक आंदोलन बन सके, और हमारे बच्चे, जो हम सोचते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु होगा, उसके लिए स्तनपान बहुत अति आवश्यक है। बहुत खूबसूरत बात बोली है डॉक्टर दिनेश ने यहाँ पर। जो माँ की जिम्मेदारी है वो उसे पूरी तरह पूरी करती है, लेकिन जो हमारे माशरे की जिम्मेदारी है उसको समझना चाहिए। आज पूरी दुनिया में इसको लेकर बात हो रही है, ब्रेस्ट फीडिंग की जो अहमियत है उसको समझा जा रहा है। तो जहाँ पर जो भी अपना ताउन कर सकता हो, अपना योगदान, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता हो, उसे देना चाहिए, और ब्रेस्ट फीडिंग को आगे फ़रोग़ दिलाना चाहिए। एक चीज़ है बहुत ही
अहम सवाल है, इस जो हमारा टॉपिक है उससे ताल्लुक़ रखता हुआ, ये सभी के जहन में आता है। तो अभी अपने माहिरीन से इसके बारे में बात करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पैदा होने के बाद कब से माँ को दूध देना चाहिए और उम्र के किस पड़ाव तक बच्चे के वो दूध देना चाहिए। तो इसके बारे में मैं जिक्र करता हूँ, डॉक्टर राधिका की तरफ आता हूँ। कितनी देर बाद वो दूध देना शुरू कर देना चाहिए और किस उम्र तक बच्चे को वो दूध देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जैसे पहले भी बता चुके हैं कि बच्चे को माँ के चेस्ट में या उसके स्किन टू स्किन कांटेक्ट मेंटेन करा जाता है। वो सबसे पहला स्टिमुलस होता है कि माँ दोनों का बॉन्डिंग डेवलप होता है और बच्चे का जो फर्स्ट फीड होता है वो सबसे पहले 1 घंटे के अंतराल में जितना जल्दी हो पाए उसको स्तनपान करना ज़रूरी है। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो बच्चे को अपना जो भी उसकी ज़रूरत है वो मिल जाती है। दूसरा क्या है कि बच्चे जो स्टिमुलस है वो एक मदर के लिए ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो जितना जल्दी हो पाए विदिन 1 आवर डिलीवरी के उसको फीड करना ज़रूरी है। दूसरी बात, दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि कब तक, जब तक माँ बच्चे को दूध दे पाए, यानी कि एटलीस्ट 2 साल तक। लेकिन क्या है कि क्या ये पूर्ति करेगा बच्चे की सारी ज़रूरतों को? तो इसका जवाब ये है कि 6 महीने तक तो कम से कम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें। उसके बाद टॉप फीड स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ये होता है कि सिर्फ स्तनपान करना, उसको ऊपर से कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं, ना उसको पानी की ज़रूरत है, ना उसको किसी भी और तरह की फूड्स की ज़रूरत है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो टॉप फीड स्टार्ट कर दिया जाए। धीरे धीरे 3 महीने से स्टार्ट करके 6 महीने तक टॉप फीड्स इंक्रीज़ करते चले जाए। राइट। डॉक्टर राजेश, आपसे मैं यहीं पे सवाल लूँगा, टॉप फीड क्या है? जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर राधिका ने बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। और एक चीज़ इसमें और ऐड कीजिएगा कि जब बच्चा दूध ले रहा है माँ का 2 साल तक जैसे जिक्र किया है, इस बीच में भी क्या कुछ और ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें वो ले सकता है या कोई ज़रूरत नहीं है? जैसे कि डॉक्टर राधिका जी ने कहा कि टॉप फीड का मतलब ऐसा है कि हम बच्चे को जो माँ का दूध ले रहा है उसके अलावा क्या खान पान हम उसे दे रहे हैं। एक बच्चा जो है उसको उसके स्वास्थ्य के लिए पूरा 6 महीने तक की अवस्था तक तो बच्चे को माँ का दूध पूरा पड़ता है जी। पर अब उसकी जब जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रोथ होती है, और अगर हम बात करें कि अब जो बच्चे के शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, नॉर्मल उसके आते किस चीज को पचा सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को थोड़ा बहुत खाना दिया जाए। जैसे कि सूजी का बनाते हैं खीर बना के, जो कि उसको अच्छे से हम लिक्विड फॉर्म में बच्चे को दे भी सके और वो पचा भी सके उसे। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें घर में आसानी से उपलब्ध होती हैं, जैसे दाल का पानी, चावल का पानी है और सूजी की खीर है, तो इनको हम टॉप फीड करेंगे। साथ में हम उसको दूध भी आता है जिसके जो भी है गाय का दूध या जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसमें फैट की मात्रा कम हो। दाल का पानी वगैरह क्या दे सकते हैं? दे सकते हैं। 6 महीने के बाद में हम दाल का पानी है, चावल का पानी है, सूजी की खीर है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हमारे घर में ही मौजूद हैं और जो बच्चा अपने पचा सकता है आंतों से, तो वो हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं 6 महीने। क्योंकि एकदम से हम वीनिंग पे जाएंगे बच्चे के तो हो सकता है कि वो उसको उसकी आदत ही नहीं होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि माँ जो होती है वो स्तनपान करा रही होती है और उसको हमने दूसरा खाना नहीं चाहिए, तो उनको टेस्ट ही नहीं देखा जाए तो। पर जो हम ये दाल का पानी और चावल का पानी और ये खीर वगैरह की बात जो हम कर रहे हैं, इनमें जो मसाला वगैरह है वो एक मिर्च वगैरह जो होती है, चीनी बहुत ज्यादा, ये सब नहीं देना है उनको। तो वो ध्यान रखने की जरूरत होती है वहाँ पे बच्चे के लिए। ओके डॉक्टर दिनेश, आपसे भी गुजारिश करूंगा मैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके लिए किस तरह की ग़िज़ाई डाइट होनी चाहिए, क्या उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज होनी चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, जो डॉक्टर साहब ने बताया 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, कोई पानी नहीं, उसको प्यास जो लगेगी वो दूध से ही पूरी की जाएगी। दूध में पानी ही पानी है, ऊपर से किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ चटाना खिलाना बिल्कुल मना है। माँ का दूध ही उसकी टॉनिक है, माँ का दूध ही उसका संपूर्ण आहार है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध। 6 महीने तक बच्चे के पास काफ़ी कुछ उसके लिवर और शरीर में स्टोर्ड होता है, जिससे उसकी ग्रोथ यानी बनावट तेजी से बढ़ रही है। लेकिन 6 महीने बाद वो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं, तो हमें किसी और स्रोत से चाहिए। तो 6 महीने के बाद वीनिंग शुरू की जाती है। वीनिंग का मतलब है नए किस्म के जो
खाद्य पदार्थ हैं जो हम लोग अपने घर में परिवार में खाते हैं, उन पदार्थों की तरफ बच्चे को लाना। और वो एक धीरे धीरे वाली व्यवस्था है, वो एकदम से नहीं हो सकती। तो वीनिंग के दौरान माँ को पहले बताया जाता है कि सेमी लिक्विड जो थोड़ी पानीदार चीज़ें हैं, जिसका बार बार अभी जिक्र हुआ, दाल का पानी या चावल का पानी, वो एक्चुअली सिंपल पानी नहीं है। 1 चम्मच दाल गाढ़ी और 2-3 चम्मच पानी उसको घोट के, ये चीज़ थोड़ा सा तेल या घी डाल के 1-2 चम्मच बच्चे को टेस्ट डेवलप करने के लिए उसको एक्सपोज करना है। और ये एक बार में एक तरह की चीज़ इस्तेमाल करनी है, उसको लगभग आप लगातार 10 से 15 दिन दें, फिर दूसरा खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करें। एक साथ कई सारे पदार्थ इस्तेमाल करने पे अगर फूड एलर्जी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो वो पता नहीं लगेगा कि किस खाद्य पदार्थ से है। तो एक बार जैसे दाल का पानी शुरू करें, 10 दिन बाद आप चावल का पानी शुरू कर सकते हैं, इसके बाद थोड़ी गाढ़ी दाल शुरू कर सकते हैं, या दाल के पानी में चावल थोड़ा सा 1 चम्मच मैश करके दे सकते हैं। जब बच्चा 7 से 8 महीने के बीच में पहुंच जाए तब आप गेहूं इंट्रोड्यूस करते हैं दलिया, पतला बने हुए दलिए के रूप में। 8 से 9 महीने तक आप जाके आलू मैश किए हुए और बाकी चीज़ें, और 10 महीने तक बच्चा लगभग सब कुछ थोड़ा थोड़ा खा रहा होता है। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है 6 महीने से 9-10 महीने तक, ये ही वीनिंग है, यानी कि दूध से थोड़ा दूर ले जाना और अपने घर परिवार जो हमारा पारंपरिक खाना है उसकी तरफ बच्चे को लाना। एक बार में एक चीज़ इंट्रोड्यूस करना, धीरे धीरे बच्चे को उसको मास्टर करने देना, और लगभग साल भर पे बच्चा काफ़ी कुछ खाना चाहिए। दूध शुरू की सारी रिक्वायरमेंट मीट करता है 6 महीने तक, लेकिन 6 महीने से लेकर साल भर के बीच में दूध हमारी पूरी कैलोरी और मिनरल की रिक्वायरमेंट नहीं मीट करता है। इसलिए ऊपर का खाना जिस तरह मैंने बताया है वीनिंग के माध्यम से, उसे साल भर में जब दांत भी आ रहे होंगे तब बच्चे को तैयार कर देना है खाना खाने के लिए। राइट, बहुत ही खूबसूरती से आपने पूरी बात यहाँ पर एक्सप्लेन की है। आमतौर पर एक चीज़ देखने में आया नाजरीन कि जब बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध देना शुरू करती है, वही जो ब्रेस्ट फीडिंग की बात यहाँ पर हो रही है। इसकी सही तरतीब क्या होनी चाहिए, कितना इसमें वक्त के बाद दूध देना चाहिए, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं अपनी एक्सपर्ट राधिका जी से। डॉक्टर राधिका, ये जो बात मैंने बोली है अभी कि जब माँ बच्चे को रोता हुआ देखती है, आमतौर पर दूध तभी दिया जाता है, तो उसमें क्या ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कितनी देर के बाद दूध देना चाहिए, उसकी क्या सही तरतीब होनी चाहिए, ज़रा इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है, जब बच्चे को भूख लगती है तो रोता है, लेकिन ज़रूरी नहीं जब वो रोता है हर बार वो दूध के लिए ही रो रहा है। वो सिर्फ ये भी हो सकता है कि उसके कपड़े गीले हो गए हों, बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से बच्चा रो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर 2-2 घंटे के अंतराल में बच्चे को दूध पिलाया जाए, ऐसा ज़रूरत नहीं है, ऐसे ज़रूरी भी नहीं है। ये है कि बच्चा जब डिमांड करता है, ऑन डिमांड शेड्यूल कहते हैं इसको, तो जब बच्चे को भूख लगती है, जब वो धीरे धीरे माँ को भी ये समझ आने लगता है कि भूख से रो रहा है या किसी और कारणवश रो रहा है, तो वो उस वाले साउंड को आइडेंटिफाई करना और इस बात को पहचानना कि बच्चे को भूख लग रही है और उस समय उसको दूध पिलाना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, जो हमने बार बार कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैंने भी पहले कहा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसको, ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, सारे दिन में कम से कम 8 बार माँ बच्चे को दूध पिलाए, दोनों ही स्तन से पिलाए। और ये जो पूरा ब्रेस्ट फीडिंग का जो टाइम है वो टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा नहीं कि बच्चे को स्तन से लगाए और बच्चा सेटिस्फाई हो गया, ऐसा होता नहीं है। तो इसमें कम से कम लगता है 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक, बहुत आराम से टाइम लगता है इसमें। इसी वजह से हम बार बार इस बात को बता रहे हैं कि ये हमें आज इस बात के इस प्रोग्राम में है, हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं। उसका कारण ये है कि देखिए, आज से बहुत साल पहले तक ये तो अंडरस्टूड था कि माँ बच्चे को पैदा कर रही है तो बच्चा जो है माँ का दूध पिएगा। लेकिन अब धीरे धीरे जो पूरा कल्चर है वो चेंज हो रहा है। जो माएँ जा रही हैं, ऑफिस में काम कर रही हैं या किसी और काम से ग्रस्त हैं, तो पेशेंस एक ऐसी चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि अब मैंने कहा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 8 टाइम्स अ डे, तो इस चीज़ का मतलब कितना वो उसमें पेशेंस और टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो उसको 2-2 घंटे में दूध पिलाए तो वो शायद दोनों के लिए ही ना ज़रूरत की बात है और थका भी सकता है माँ को। तो ये बेहतर रहेगा कि जब बच्चा रोता है, जब उसको पता चलता है कि उसको भूख है, तो दूध पिलाए तो ज़्यादा सही है। लेकिन कम से कम 8 बार पिलाए तो अच्छी बात है।
बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताया। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे यहाँ पर इसी क्वेश्चन के एक और पहलू भी जानने की कोशिश करूँगा ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल पाए। ये भी इन्होंने बता दिया कि 2 घंटे बाद पिलाए, 2.5 घंटे बाद पिलाए, ऐसे पिला सकते हैं, लेकिन हम ये कैसे जाने कि हमारा बच्चा जो दूध पी रहा है वो पूरी तरह उसको मिल रहा है? इसके लिए क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, जब बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती है माँ शुरुआत में, तो सबसे पहले तो बच्चे को ढंग से आराम से पहले वो गोद में लें और फिर बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाएं। दूसरा ये होता है कि जैसे ही बच्चा माँ की गोद में आता है, वो उसके लिए सबसे ज्यादा आरामदेह या कहें कि सबसे अच्छा उसका उस टाइम इमोशनल टच होता है। तो वो बच्चा माँ की गोद में आते, बहुत बार अक्सर माएँ बोलती हैं ये तो दूध पीता ही नहीं, ये तो गोद में आते ही सो जाता है। तो प्रॉपर लैचिंग जिसे कहते हैं कि बच्चा ब्रेस्ट फीड करते टाइम प्रॉपर तरीके से सक करे, और अगर ऐसा लग रहा है माँ को कि वो सो रहा है तो उसको हल्का सा टिकल करके, जैसे कान से पैर से उठा के उसको पर, जैसे कि डॉक्टर राधिका जी ने भी कहा कि 15 से 20 मिनट दोनों ब्रेस्ट पे फीड कराना जरूरी है। उसके बाद बच्चे को प्रॉपर तरीके से थोड़ी देर डकार दिला के और फिर उसको सुलाना चाहिए, क्योंकि एवरी 2 to 3 आवर्स में बच्चे की जरूरी नहीं है कि वो रोए तभी उसको दूध दे। हर माँ को ध्यान रखना है कि मेरा नवजात शिशु है तो 2 से 3 घंटे में मुझे उसे दूध पिलाना है। नहीं तो बहुत समय ऐसे देखा जाता है कि लगता ही नहीं है, उनको पता नहीं चलता है, तो बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह हो जाता है जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं। तो इसलिए उनको 2 से 3 घंटे में दूध की आवश्यकता, माँ के दूध की आवश्यकता है और वो पिलाना है। क्योंकि अक्सर माएँ कहती ये तो सो रहा है, उठा ही नहीं, हम दूध कैसे पिलाएंगे। या वर्किंग वुमेन है, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके लिए अलग उपाय हम बताते हैं उन लोगों को। बट फीडिंग इज मस्ट कि उनको पिलाना है। जी, एक चीज़ और देखने में आई है कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके बाद उसको बहुत से बच्चों को डकार नहीं आती, जैसे कि डॉक्टर राजेश ने अभी जिक्र किया है, और उसके बाद बच्चा रोने लगता है, उसको परेशानियाँ मुख्तलिफ तरह की देखने में आई हैं। तो हम अपने माहिरीन से जानने की कोशिश करते हैं कि जब कोई बच्चा दूध पी लेता है तो उसके बाद किस तरह से उसको पकड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। डॉक्टर राजेश, आप ही से लूँगा मैं सवाल। आपने डकार का जिक्र किया था यहाँ पर, तो क्या होनी चाहिए उसके बाद, किस तरह से पोजीशन होनी चाहिए बच्चे की, तो वो बताएं ज़रा। इसमें माँ को एक चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे की गर्दन को संभाल के और कंधे पे लगा के थोड़ा सा थपथपाना है बच्चे को, थोड़ा धीरे 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 उसकी बैक पे थपथपाना है, जिससे कि बर्पिंग कहते हैं हम, डकार ले ले बच्चा। नहीं तो बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे के अक्सर वो दूध सांस के नली में जाने का खतरा रहता है, जिससे कि बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो बच्चे की प्रॉपर पोजीशन है कंधे पे, ऐसे कंधे पे लेके और गर्दन संभाल के फिर उसको डकार दिलाना थपथपा के। जैसे कि पहले के जमाने में, जैसे पहले ये देखा जाता था कि एक्सक्लूसिवली फीमेल को, जो भी माँ होती थी और नवजात शिशु को, उनको अलग से एक जगह पे रखा जाता था। तो वो साहित्य, अगर हम अपने पुराने टाइम में जाएं तो वो एक तरीके से अच्छा भी था कि बाकी लोग नहीं आएंगे, बच्चे को और माँ को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। पर धीरे धीरे वो रिचुअल्स चेंज हो गए। हमने अपने अकॉर्डिंग उनको ढाल लिया। तो उस टाइम में ये होता था, घर में जो भी बूढ़ा बड़ा होता था माँ की हेल्प करने के लिए होता था, और वो बच्चे को प्रॉपर तरीके से संभालता था, डकार दिलाता था और फिर माँ की गोद में वापस देता था। तो ये चीज नई नहीं है, ये चली आ रही है, रिवायत है और आगे भी चली, और बहुत कारगर है, ये कारगर है, इस पे चलना चाहिए, चलना चाहिए। पर एक चीज और है, बहुत एक कॉल आ गई है, उसके बाद क्वेश्चन मैं डॉक्टर दिनेश से करूंगा यहाँ पे। हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था कि मेरे को शुरुआत के टाइम में 2 महीने में फीड आया, ठीक है, उसके बाद जो फीड है ना वो बहुत कम हो गया, तो मेरे को अपने बच्चे को वाटर फीड करना पड़ा। तो क्या अब ब्रेस्ट फीड इंक्रीज हो सकता है किसी टैबलेट या मेडिसिन से? डॉक्टर राजेश, आपकी क्या सलाह रहेगी इस सवाल में, जैसे कि ये पूछा है कॉलर ने, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर राजेश? आपका, जैसे कि आपने पूछा है कि आपका 2 महीने तक फीड प्रॉपर था बच्चे का, पर आपको लग रहा है कि फीड कम आ रहा, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी डाइट कैसी है, आप प्रॉपर डाइट ले रही हैं नहीं ले रही हैं, क्योंकि खुद का तंदुरुस्त रहेंगी तभी आप बच्चे को फीड करा पाएंगी और माँ के जो दूध का बनना है वो नॉर्मल तरीके से रह पाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है और अपनी स्थिति पे ध्यान देना है कि आप मेंटली एंड फिजिकली ठीक हैं बच्चे को फीड कराने के लिए। और अगर फिर भी नहीं है तो हम बच्चे को जो दूध है
अक्सर कहते हैं गाय का दूध है उसको थोड़ा पतला करके पानी वगैरह मिला के अच्छे से उससे आप उसको फीड करा सकती हैं। कुछ एक और कॉल आ गई है, हाँ वो ले लेते हैं। हेलो 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 डॉक्टर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये था कि कंगारू केयर में एक फादर कैसे हेल्प कर सकता है और इससे कितना फायदा हो सकता है? वैसे ये बात हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा आप बता दिए डॉक्टर राजेश क्या कहना चाहिए कंगारू केयर के बारे में, ये पूछ रहे हैं कॉलर। देखिए, कंगारू केयर का मतलब होता है बच्चे जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं या कम वजन वाले बच्चे होते हैं, उनमें अक्सर क्या होता है कि थोड़ा हाइपोथर्मिया का चांसेस होते हैं या और दिक्कत होने के होते हैं। तो कंगारू केयर का मतलब है बच्चे को अपने पास रखना। जैसे कि कंगारू की थैली जो उसकी थैली होती है उसमें बच्चा माँ के चिपका रहता है, तो फादर का भी यही रोल है कि बच्चे को अपने से चिपका के और कवर करके आप अपने बच्चे को 2-3 घंटे तक अपने साथ अपने चिपका के रखेंगे, जो कि स्किन टू स्किन टच कहते हैं जिसमें। तो फादर का भी यही रोल होता है, क्योंकि माँ तो फीड भी करा रही है और माँ उसको अपने साथ रख भी रही है, पर फादर उसको थोड़ी देर तक अपने साथ अगर 2-3 घंटे तक अपने साथ रखेगा तो हो सकता है कि माँ को भी थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा और बच्चे को जो जरूरत है हाइपोथर्मिया से बचाने की और वो टच की, वो उसको फादर भी दे सकता है। राइट। तो उम्मीद है ये जो बातें आपको बताई हैं आपकी काफ़ी कारगर आपके लिए रहेंगी। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, एक चीज़ बहुत देखने में आई है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कोई बच्चा दूध बिल्कुल नहीं फीड करता, वो रोने लगता है। अब वो रोने की क्या वजह हो सकती है, इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं इसकी, लेकिन इसके बारे में तफसील से जानकारी के लिए हम उसके पास जाएंगे जो इसका बच्चों का स्पेशलिस्ट है, वो है डॉक्टर दिनेश। डॉक्टर दिनेश, आपसे यहाँ मेरी ये गुजारिश है, आप बताएं कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसके चलते बच्चे बिल्कुल फीड नहीं करते, रोते रहते हैं? सबसे पहले जो बच्चे को फीड करना है नहीं करना है, बच्चे को फीड मतलब भर की मिली, इस चीज़ का संशय दिमाग में होना। और क्योंकि अगर एक बार माँ को दूध हो रहा है, स्तनपान करा रही है, उसके बाद फीड का जो फेलियर होना है, ये एक्चुअली फीडिंग टेक्निक यानी दूध पिलाने के जो तरीके हैं, माँ का या समाज का जो अंदाज़ा है उसके बारे में, उन्हीं सब चीज़ों का एक बहुत कुचक्र सा है जिसको आप ब्रेस्ट फेलियर के रूप में जानते हैं। सबसे पहले तो ये समझना है कि ब्रेस्ट फीडिंग एप्रोप्रिएट यानी कि काफ़ी हुई बच्चे के लिए पूरी थी कि नहीं थी, कि नहीं मेरा बच्चा रो रहा था इसलिए मैंने ऊपर से बोतल का दूध पिलाना शुरू कर दिया, बोतल से दूध पिलाना शुरू कर दिया। जिस समय एक बच्चे को, नवजात बच्चे को या इन्फेंट को माँ का दूध की बजाय बोतल से दूध पिलाना शुरू किया जाता है, उसकी फिजियोलॉजी यानी कि शरीर में दूध को ग्रहण करने का जो तरीका है बच्चे का, वो बिल्कुल भिन्न है। अगर आप बच्चे के दूध की बोतल को उल्टा टांगेंगे तो उसमें से बूंद बूंद करके अपने आप दूध जो है वो टपकता है, जबकि माँ के स्तन से बच्चे को मेहनत करके दूध निकालना पड़ता है, यानी कि सकिंग करनी पड़ती है और उसके बाद उस सकिंग और सकलिंग के बाद ही स्वॉलो कर पाता है। तो जिस बच्चे को बोतल का रास्ता मिल जाता है वो माँ की ब्रेस्ट को यानी स्तनपान को कम करता है, और जिस मात्रा में स्तनपान कम करता जाएगा स्तन में दूध बनना कम हो जाएगा। माँ बच्चे के पास बोतल का होना ही, बॉटल फीड होना ही अपने आप में एक बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन है। बॉटल फीडिंग या कटोरी चम्मच फीडिंग सिर्फ डॉक्टर के कहने पे की जाए, घर और समाज में मौजूद दूसरे लोगों को या माँ के अपने अंदाजे से सोच लेने से नहीं की जाए। ऊपर का गाय का या भैंस का दूध जो है वो गाय और भैंस के बच्चे के लिए बना है, वो इंसान के बच्चे का दिमाग, उसकी हड्डियां कमज़ोर करना, उसके गुर्दे खराब करना, यहाँ तक नुकसान कर सकता है। इसलिए सिर्फ माँ का दूध देना है, ऊपर के किसी भी पद्धति से दूध को शुरू करना बिना डॉक्टर के सलाह के कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। वक्त बिल्कुल लास्ट में, 1 सेकंड और टाइम दूंगा। अब ये समझना कि आपके बच्चे को माँ का दूध पूरा पड़ रहा है कि नहीं, ये सबसे जरूरी बात है। अगर एक बच्चा माँ के स्तनपान पे है और दिन में 5 से 6 बार यूरिन यानी कि पेशाब करता है तो उसको दूध काफ़ी हो रहा है, मतलब भर का दूध माँ उसको दे रही है। अगर बच्चे का रोज वजन 15 से 20 ग्राम बढ़ रहा है तो बच्चा
अच्छा से माँ का दूध पा रहा है और बच्चा दूध पीने के बाद अगर 2-2.5 घंटे 2 घंटे सो रहा है, तो ये तीनों परिस्थितियां अगर हैं या इनमें से कोई भी है, तो इसका मतलब माँ का दूध संपूर्ण रूप से मिल रहा है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आप लैचिंग ठीक नहीं करेंगे और बच्चा 5 मिनट में लगभग 90% स्तन को खाली कर देता है, अगले 10 मिनट वो बॉन्डिंग करता है माँ के साथ, फॉन्डिंग करता है, बॉन्डिंग करता है, माँ से जुड़ाव के रहते पीता है दूध, तो ये जरूरी है कि 5 मिनट से ज्यादा यानी कम से कम स्तनपान का समय 10 से 15 मिनट, और अगर बच्चा आधा घंटे भी लगे रहना चाहता है उस समय वो दूध कम लेकिन अपनी माँ से जुड़ाव ले लेते हैं। आपसे ही सवाल है। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। सवाल पूछिए अपना प्लीज। हमारा सवाल ये है कि हमारा बच्चा 2 साल का है जी, वो खाना नहीं खाता ठीक से। ओके ओके ओके, डॉक्टर दिनेश किस तरह से अपना रिएक्शन देंगे? देखिए, वो यहीं से शुरू हो रहा है। जो 6 महीने से अगर आप वीनिंग बच्चे की करेंगे तो उसको बच्चे के बाहर के जो दूसरा हमारा भोजन पदार्थ है उनकी आदत हो जाएगी और साल भर पे वो आराम से बाहर की जो भी हमारे घर के खाद्य पदार्थ हैं, दाल है, चावल है, या जो जिस घर में खाया जाता है उस हिसाब के खाद्य पदार्थों पे बच्चा आ जाता है। अगर समय से यानी 6 महीने के बाद से उसको कुछ चम्मच ऊपर का खाना देना शुरू किया जाए। बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं शुरू के प्रथम वर्ष में। दूसरे वर्ष में बच्चे की ग्रोथ वेलोसिटी यानी बढ़ने का, वजन बढ़ने का जो मात्रा है, अनुपात है, वो थोड़ा कम होता है। उस हिसाब से बच्चे थोड़ा सा कम खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रो नहीं कर रहे हैं या उन्हें खाना नहीं दिया जाए। तो ये माँ को देखना है कि जो बच्चा 1 साल के ऊपर है उस बच्चे को 3 से 4 बार दूध, कम से कम 2 से 3 बार खाना, और जो 2 साल का हो गया है बच्चा उसको कम से कम 5 से 6 बार खाना, जिसमें 4 बार बड़ा खाना। बड़ा खाना मैं उसे कहता हूं जो पौना कटोरी से लेके, जो हमारे घर की एवरेज कटोरी पौना कटोरी से लेके 1 कटोरी भर का दाल चावल, खिचड़ी, दलिया या मतलब इस तरह की डाइट 4 उसको बड़े खाने, जो छोटे खाने, पूरा फायदेमंद है और बहुत ही अच्छी। लेकिन माँ का दूध 2 साल पे या ऊपर का दूध बहुत कम मात्रा में होगा, लेकिन जैसे ही 1 साल पे हम दूध की मात्रा ज्यादा रखेंगे, खुराक की मात्रा कम रखेंगे, लेकिन 2 साल तक बच्चा लगभग पूरी तरह से खुराक पे आ चुका होना चाहिए। उम्मीद है ये जो बातें बताई हैं हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर दिनेश ने, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया है। मैं आपसे यहाँ पर मैसेज लेना चाहूँगा, आप किस तरह से पैगाम देना चाहेंगे उसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? नहीं, मैं समझती हूँ कि हमने बहुत इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन एक मैडम ने पूछा था कि उनका जो ब्रेस्ट फीड कम हो गया 2 महीने बाद, तो ये बाकी महिलाओं को भी जानकारी रखना ज़रूरी है कि एक तो अपना खान पान ध्यान करें। डॉक्टर राजेश ने बताया पानी भरपूर मात्रा में पिए माँ, और उसको किसी तरह की बीमारी अगर है तो कुछ ऐसा तो नहीं कि किसी तरह की दवाई खा रही है। और तीसरी बात यह है कि अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें। ऐसा नहीं कि एक बार या कभी आप बीमार पड़े, बच्चे को कुछ दिनों तक आपने दूध नहीं पिलाया, शुरू में ऐसा हो सकता है कम हो, लेकिन आपको अपना होप लूज़ नहीं करना, उसको कंटिन्यू रखिए। कुछ ऐसे खाने के पदार्थ हैं जैसे कि जो गार्लिक है ना, लहसुन है, हमारे नॉर्मल खाने में मेथी के सीड्स हैं, इन चीज़ों से भी खून जो अपना स्तनपान है वो थोड़ा बेटर हो जाता है। तो इसका थोड़ा सा सेवन आप सोच सकते हैं कि आप करें। राइट। डॉक्टर राजेश क्या कहना चाहेंगे, और ये भी इसमें ऐड कर दीजिएगा, कब दूध नहीं देना चाहिए बच्चे को? अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक माँ और शिशु की जो बच्चे की जो बॉन्डिंग होती है वो शुरुआत के 1 घंटे के अंदर ही दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए, जिसको कि हम कहते हैं अभी आजकल हम जो कह रहे हैं स्किन टू स्किन टच। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको हम माँ की गोद में या माँ के छाती पे लगाते हैं, जिससे कि वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर सके। कम से कम 6 महीने तक बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं। जैसे कि डॉक्टर दिनेश सर ने भी कहा है कि बच्चे को पूर्णतः अभी माँ के दूध पे ही रखना है, उसके बाद धीरे धीरे वीनिंग स्टार्ट करके प्रॉपर फीड पे जाएं। तो WHO का जो लक्ष्य था 2025 तक की 50% महिलाएं हैं या 50% ब्रेस्ट फीडिंग का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जी
राइट, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे बताया। डॉक्टर दिनेश, आप शॉर्ट में ये बताइएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, मेरा सवाल भी और मैसेज भी है कि 2 साल के बाद बच्चे को कैसे डील करें, और जो फीडर लेते हैं उनको कहाँ तक फीडर लेना है बच्चे को, थोड़ा सा ये बताएं अपने पैगाम की तरफ। जी बिल्कुल, कोई फीडर नहीं होना चाहिए बच्चे को। या तो ब्रेस्ट फीडिंग होगी, और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद कटोरी चम्मच फीडिंग होगी। बॉटल तभी आएगी, बॉटल फीडिंग, जब डॉक्टर बताएगा। जहां तक ब्रेस्ट फेलियर वाला सवाल था, वो माँ और परिवार सोचने लगता है दूध कम हो रहा है, इसलिए वो ऊपर का दूध डालते हैं, जो कि बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। इसलिए आप कभी मत सोचिए आपका दूध कम है। मैडम ने भी बताया, डॉक्टर साहब ने, कि अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोइए। नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है। सारे जो हस्बैंड्स हैं, पति हैं, उनको कंगारू केयर करके ड्यूटी पे आना चाहिए। माँ को रिलैक्स करने के लिए परिवार को समय देना चाहिए, सोने का समय देना चाहिए, उसकी एंजाइटीज को दूर करना चाहिए। और इसीलिए इस बार WHO ने कहा है, ये माँ की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हर जगह फीडिंग की प्लेस बनाइए, प्राइवेसी बनाइए, जिससे माँ उस बच्चे को दूध पिला सके, जो बच्चा हमें आगे चल के सुरक्षा देगा, क्लाइमेट चेंज बचाएगा, एनवायरनमेंट को बिल्ड करेगा, इस दुनिया को सुरक्षित रखेगा। उसकी सुरक्षा अकेले माँ का दायित्व नहीं है, इसलिए सब लोगों को। बहुत ही खूबसूरत बात आपने बोली है डॉक्टर दिनेश यहाँ पर, और तीनों एक्सपर्ट्स ने आज बहुत ही अच्छे से बताया। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही खास रहा। जैसा कि डॉक्टर दिनेश ने बताया है कि दुनिया की और मुल्क की तामीर में ये बच्चे अपना पूरी तरह से रोल अदा करेंगे। इस बात को समझना चाहिए और जितना हो सके ब्रेस्ट फीडिंग को फरोग देना चाहिए और उसमें मदद करना चाहिए। एक मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अगर इस प्रोग्राम में अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं, जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर ईमेल आईडी दिखाई जा रही है, इस पर आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं और अपने सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा भी अगर इस प्रोग्राम को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर इस प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूँगा अगले हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते का जो हमारा एपिसोड रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, वो हेयर केयर पे रहेगा। तो आप अगले हफ्ते के लिए पूरा इंतज़ार करिए हमारे प्रोग्राम का और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। और आपके आसपास जो भी लोग हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं माएँ अपने बच्चों को, तो उन्हें बताइए ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ताकि उनकी सेहत रहे और वो हर तरह के इन्फेक्शन से, बीमारियों से महफूज रहें। अपना बहुत ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए। आदाब। ब्रेस्ट फीडिंग नौमौलूद के लिए मुकम्मल और कुदरती ग़िज़ा है। माँ के दूध से बच्चे का मदाफ़ियाती निज़ाम मजबूत होता है। माँ और बच्चे के दरमियान क़ुर्बत और मोहब्बत बढ़ती है। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ के वजन में कुदरती कमी आती है। ये माँओं को ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से बचाती है। टाइप 2 शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का इम्कान कम करती है। बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में मददगार है।